हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.5 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं बच्चों वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे क्लास 10 के बेसिक और समाकलन और अवकलन तीनों के, और आपको फिर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ भी रहे होंगे। और इन तीनों में से जिसने भी किसी एक टॉपिक के भी फॉर्मूले कंप्लीट नहीं किए, उनको क्वेश्चन बाकी में समझ में नहीं आ रहे होंगे और ना आएंगे बच्चों। इसलिए आप फॉर्मूले पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। 7.5 के हमने आपको बच्चों 3 तक करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 आपका चलने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें दिया है बच्चों हमें कि x अपॉन x-1, x-2, x-3। ठीक है बच्चों, और इसको बच्चों हमें परिमेय फलनों का समाकलन करना है। देखिए बच्चों, इसमें लास्ट मेथड जितने भी आपने पढ़े हैं समाकलन के, अगर आप उसमें ये यूज करेंगे, इसमें उन कंसेप्ट को यूज करोगे तो ये होगा ही नहीं सॉल्व। यानी ये बच्चों फिर होगा आपका आंशिक भिन्न से। तो यहाँ पर बच्चों इसको क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इसको आंशिक भिन्न में हम कैसे तोड़ेंगे, तो ये फर्स्ट टाइप है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन का। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, देखिए x अपॉन x-1, x-2 एंड x-3 बच्चों, और ये a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे राइट हैंड में, x-1, x-2, x-3। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा आपका जो इधर होता है ना वही इधर आता है एलसीएम। ठीक है, हमेशा। तो बच्चों इससे डिवाइड करेंगे ये दोनों ऊपर, यानी a x-1 x-3 प्लस x-1 ही 2 आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और ये b इससे डिवाइड करेंगे x-2 से, तो x-2 कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें, यानी x-1 x-3। ठीक है बच्चों, और फाइनली एक और बचता है आपका, ये x-3 से डिवाइड करेंगे, x-3 कट जाएगा, ये दोनों का गुणा ऊपर c में, c x-1 x-2। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते, इससे तो ये सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर आपका बच्चा बच्चों x, इधर क्या दिए गुणा करेंगे आप, तो a x का x में x², x का 3 में 3x, -2 का x में -2x, -2 का -3 में +6। ठीक है बच्चों, सॉरी b यहाँ x का x में करेंगे x², x का -3 में -3x, -1 का x में करेंगे -1x और माइनस प्लस के 3। ठीक है, एंड प्लस c x का x में करेंगे आप x², x का -2 में -2x, -1 का x में करेंगे -x, s माइनस प्लस 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो x = a, यहाँ x² है, -2x, -3x एंड -2x, माइनस के 5x, साथ ही साथ बच्चों a का गुणा कर दो, a का गुणा करेंगे x² में ax², -2 और -3 -5x का गुणा a में करेंगे तो माइनस के 5ax, y का गुणा करेंगे बच्चों 6 में तो 6a। ठीक है, यहाँ b के x² में करेंगे तो bx², यहाँ -3 और -1 माइनस के 4x का b में करेंगे तो माइनस के 4bx, और b का करेंगे 3 में तो 3b हो जाएगा। ये सही है। यहाँ पर आप देखिए बच्चों c के x² में तो cx², -2 और -2x और -x, -3x का गुणा c में करेंगे तो माइनस के 3cx, माइनस के 3cx आएगा बच्चों। ठीक है, एंड c का गुणा 2 में करेंगे तो 2c। तो इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व आउट हो गया। अब आगे बात करते हैं। तो x बराबर ये ax² है, बाकी कोई सेम तो है नहीं बच्चों, इसमें तो कोई सी सेम नहीं मिल रही है, जोड़े घटेगा कुछ है नहीं। अब यहाँ से तुलना करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों सबसे बड़ी चर राशि की घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यानी कि x की घात 2 के गुणांकों की तुलना करने
पर। ठीक है बच्चों, गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर है कोई, इधर तो कोई है ही नहीं, तो उसका गुणांक क्या होगा, होगा ही नहीं कुछ, और जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। इधर बच्चों एक्स का गुणांक ए है, इधर पर यहाँ पर प्लस बी है एंड यहाँ प्लस सी है। इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर के बाद एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर। तो बच्चों एक्स से गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इधर हमके तो एक्स है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1, इधर माइनस के 5 है, इधर माइनस के 4b एंड माइनस के आपका हो जाएगा प्लस के 2c। ओके बच्चों, एक्स से गुणांकों की कर रहे हैं ना, तो ये 2c क्यों आएगा, यहाँ पर एक्स का गुणांक -3c है, -3c। ठीक है बच्चों, एक्स का गुणांक माइनस के 5 है, माइनस के 4b एंड माइनस के 3c, और ये आपकी होगी बच्चों इक्वेशन नंबर 1, तो वो हो गई, तो 2 ये हो गई और ये हो गई आपकी 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप करेंगे अचर पदों की तुलना। भाई एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स का हो गया, अब अचर पद बचे, तो अचर पदों की तुलना करने पर तो क्या आएगा बच्चों, देखो अचर पद इधर तो कुछ है ही नहीं तो 0 माना जाएगा, और इधर बात करें तो 6a 3b 2c, 6a + 3b + 2c, इक्वेशन नंबर आपकी हो गई है 4th। अब बच्चों इनको आपको सॉल्व करना है, 2nd, 3rd एंड 4th को सॉल्व करके फाइनली जो हमारा वो जो टारगेट है ABC की वैल्यू फाइंड करना, वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए आप पहले 1 और 2 को ले लीजिए चाहें तो, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से एक्चुअली ये 3 में समीकरण यानी ABC 3 आ रहे हैं, अगर 2 A और B या B और C या C और A कोई 2 आ रहे होते तो बात बन जाती, बट 3 है तो थोड़ा सा बच्चों लॉन्ग हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करके A और B में या B और C में या C और A में, क्योंकि 2 में आपको एक क्वेश्चन बनानी है, फिर इन दोनों को सॉल्व करके ऐसे 2 में और बनानी है, उन्हीं 2 में, फिर उनको सॉल्व करके AB की वैल्यू फाइंड करनी है अगर AB में बनाएंगे आप तो, और फिर उन AB की वैल्यू को यहाँ कहीं भी लगा दीजिएगा, C क्या माना जाएगा, देन ABC की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्या करने वाले हैं आप, एक्चुअली यहाँ पर देखिए C को काट लें आप, यहाँ एक सिंगल C है या ट्रिपल C है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो प्लस के 3c माइनस के 3c जोड़ने पर कट जाएगा, AB की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो करिए बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ते हैं, तो समीकरण में देखिए 2 में 3 से गुणा करो तो 0 है, 0 गुणा करो तो 0 ही आएगा, इधर 3a + 3b + 3c, और इसमें समीकरण नंबर 3 को जोड़ो, ये क्या है बच्चों, 1 = -5a -4b -3c। ओके बच्चों, और फाइनली जोड़ेंगे बच्चों, तो जोड़ने पर साइन चेंज तो होते नहीं है, प्लस माइनस के सेम कट जाएंगे बच्चों, तो 0 और 1 माइनस के 5a में से 3a गया, माइनस के 2a, माइनस के 4b में से 3b गया, माइनस के b, ये आ गई बच्चों आपकी नई इक्वेशन A और B की फॉर्म में। क्या है बच्चों, 3 के बाद इसको डाल दीजिए आप, 4 के बाद 5 इक्वेशन है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ से AB की फॉर्म में एक इक्वेशन और बनानी है, 6वीं और 5वीं और 6वीं को सॉल्व करके फिर AB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या करने वाले हैं हम, इनको इक्वल करिए, कुछ पहले से वो तो कोई बात ही नहीं है, एक्चुअली इक्वल है नहीं पहले से। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा इक्वल। तो आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 3c है, क्योंकि अब हमें A और B में ही लानी है, अगर वो A B में है तो C को हटाना पड़ेगा, यहाँ 3c है या 2c है, तो इसमें 3 से और इसमें 2 से कर दो आप गुणा, तो बराबर होकर कट जाएंगे। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करो, लिखेंगे आप समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर कट जाएंगे, यहाँ प्लस का है वो माइनस का है, जोड़ने पर देखिए समीकरण 3 के में करिए आप 2 से गुणा, तो 2
यहाँ पे 2 5 जा 10a और यहाँ 2 4 जा 8b और यहाँ 2 3 जा 6c और समीकरण नंबर 4 ये है बच्चों। यहाँ पे करिए आप 2 से गुणा, तो नहीं 3 से होगा इसमें, तो 0 में करेंगे 0 आएगा, 3 6 18a और 3 3 9b और 3 2 6c। अब इनको बच्चों जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर देखेंगे आप ये तो कट ही गए, यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 18a में से 10a गया तो 8a बचा, 9b में से 8b गया तो 1b बचा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरीके से 5 और 6 जो समीकरण हैं वो हमें ए बी की फॉर्म में बच्चों मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस 5 और 6 को सॉल्व करके आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, ए बी की। तो क्या करेंगे आप, ए बी की देखिए यहाँ माइनस का बी है प्लस का बी है, जोड़ने भी कर जाएंगे, तो 5 + 6 कर दो बच्चों, तो 1 = -2a - b और यहाँ 2 = 8a + b। ठीक है, जोड़ने पर ये कट गए, यहाँ 3 और 8a में से 2 गया तो 6a, तो a बराबर 3/6, 3 दूनी 6, तो a बराबर आ गया बच्चों आपका 1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये एक की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। अब b का मान चाहिए तो पुट इन 5th या 6, तो यहाँ पर आप लिख देंगे a बराबर 1/2 पुट इन 5th लगा दो, चलो 5th में रख दो, 5th ये है तो 1 = -2, a की जगह 1/2 -b, इससे ही कट गया, -1 बचा, -1 बचा यहाँ पे, -1 को इधर ले आओ तो 1 इधर आएगा, -1 + 1 बराबर -b, तो b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -2। तो इस तरीके से a और b दोनों के मान आ गए। अब इन a और b मानों को किसी तीनों वाली समीकरण में एक में रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो यहाँ पे सिंपल पड़ेगा, वहाँ रखो जहाँ सिंपल पड़े। ठीक है बच्चों, तो a b c के मान समीकरण 2 में रखने पर लगा दीजिए। अब इसको हटा दें यहाँ से, तो यहाँ पर आप लिखोगे बच्चों कि a व b के मान, पहले बच्चों c का मान निकालना पड़ेगा ना, समीकरण 2 समीकरण यानी समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए बच्चों समीकरण 2 में 0 बराबर a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस b की वैल्यू क्या है -2 और प्लस c आपको निकालना है, तो 0 बराबर 1/2 -2 प्लस c, तो इन दोनों को आप इधर ले आओ, तो c बराबर इधर आके +2 हो जाएगा, ये -1/2, तो c बराबर ऐसे हम लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3/2 आ गया, तो c का मान आ गया। तो फाइनली हमारे पास ए बी सी तीनों के मान आ गए। अब इन तीनों मानों को समीकरण 1 में आप रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और आपका वहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर, और ये पार्ट आप यहाँ से हटा दीजिए और ये भी आप हटा दीजिए, बस 3/2 आ रही है वैल्यू, ये ध्यान रखना सी की। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ए बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, x/(x - 1 x - 2 x - 3 बराबर a की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 और ये x - 1 प्लस b की वैल्यू क्या है बच्चों -2 और ये x - 2 और प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों 3/2 आई थी, है ना, 3/2 थी ना, मिटा दी हमने, और ये x - 3। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए बच्चों x, अब यहाँ पे समाकलन ले लूँ दोनों ओर, समाकलन लेने पर, तो इंटीग्रेशन x dx अपॉन x - 1 x - 2 एंड x - 3 बराबर, यहाँ इंटीग्रेशन 1/2 तो कांस्टेंट है बच्चों, dx अपॉन x - 1, यहाँ -2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 2, यहाँ 3/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 3। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए यही चीज़ तो थी आपकी, ये इसी का तो इंटीग्रेशन ये हो गया, इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया आंशिक भिन्न द्वारा। बस आंशिक भिन्न है ही वो चीज़ कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन ना हो रहा हो उसको ब्रेक करो और आंशिक भिन्न द्वारा उसको इंटीग्रेशन लायक बना लो।
अभी देखिए यहाँ पे एक तरीके से x का काम करेगा जो कि पावर 1 है, तो डायरेक्ट 1/x का log mod x वाले फॉर्मूले से कर देंगे। तो 1/2 तो है, ये हो जाएगा log mod x माइनस 1, -2 कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा log mod x माइनस 2, ये प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट है, हो जाएगा log mod x माइनस 3। ठीक बच्चों, एंड प्लस सी। यहीं छोड़ना चाहें आप यहीं छोड़ दें, वरना और भी थोड़ा सा तरीका है। एक्चुअली तरीका क्या है, ये पावर्स पहले आपको ऊपर भेजनी पड़ेंगी इनको, फिर डिवाइड में लेना पड़ेगा, फिर वही काम वहाँ इतना आप मत करिए, यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आपने देखा हार्ड नहीं है, साइज क्वेश्चंस का बड़ा है बट सिंपल है। प्रोसेस अगर आपको आ गया और कैलकुलेशन आपकी गुड है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए आप समाकलन जितना हार्ड समझ रहे थे, जितनी प्रॉब्लम क्रिएट आपको कर रहा था उतना भी नहीं है। आने वाले कुछ क्वेश्चंस थोड़े आएंगे बट वो भी आपको हम बहुत आसानी से करा देंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बस कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। ठीक है, बात बन जाएगी। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए बच्चों, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है बच्चों। देखिए बच्चों कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के बाबा के दे रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या किया, हर बार हमें फैक्टर नीचे करके देते थे, अब कोई फैक्टर करके नहीं दिया, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद दे दिया, तो इसके फैक्टर आपको खुद करने हैं। पहले इसके फैक्टर कर लें हम साइड में, ठीक है, कर लेते हैं। देखिए इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हाँ 2 एकम 2, 2 कैसे फैक्टर को 3 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर ये आएगा बच्चों आपका 2 + 1 एक्स प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर ये 2, यहाँ पे 2x प्लस 1x प्लस 2, यहाँ से कॉमन x प्लस 2, यहाँ से कॉमन 1x प्लस 2, ये कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 और ये x प्लस 1। तो फाइनली क्या हो गया बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हटा दें, ये चीज़ आप शो ऑफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या शो कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, वो डिपेंड ऑन यू। ओके, चलिए अब ये सवाल पीछे जैसा बन गया, पीछे से बन गया, नहीं बन गया बस। तो यहाँ करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे आंशिक भिन्न द्वारा, आंशिक भिन्न द्वारा। तो a अपॉन एक्स प्लस 2, पहली पार्ट की फ्रैक्शन है ना ये, b अपॉन एक्स प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो इधर 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम आएगा बच्चों आपका x प्लस 2 एंड x प्लस 1। ओके, तो डिवाइड आउट, इससे डिवाइड करेंगे ये कटेगा इसका ऊपर, तो a x प्लस 1, इससे डिवाइड करेंगे ये कटेगा इसका ऊपर b x प्लस 2। तो फाइनली इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x बराबर अंदर करेंगे ax प्लस a और bx प्लस 2b। अब यहाँ तुलना करेंगे बच्चों, इसको आप फर्स्ट बना लीजिएगा, ठीक है। तो x के गुणांकों की मान कैसे निकालते हैं, गुणांकों की तुलना करके, तुलना करने पर। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है बच्चों, यहाँ पे a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1 2 हो जाएगी। अचर पदों की, अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पद क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए इधर अचर पद 0 है, कोई है ही नहीं, उधर क्या है बच्चों a प्लस b, इक्वेशन नंबर, इधर थोड़ा सा गलती हो गई बच्चों, अचर पद जो है यहाँ पर तो a है, यहाँ 2b है ना कि ओनली b, 2b, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ab की वैल्यू फाइंड करनी है तो घटा दें, सेकंड माइनस थर्ड कर दो, कैसे देखो 2 बराबर a प्लस b और ये 0 बराबर a प्लस 2b, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये 2 और ये माइनस के b, तो फाइनली यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी -2 आएगी। अब b का मान पुट इन फर्स्ट, सॉरी पुट इन सेकंड, तो सेकंड में जब पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ से a का मान मिल जाएगा, यानी 2 = a प्लस b की वैल्यू आ रही है -2, इधर आएगा तो 2 + 2 = a, तो a की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आपकी आ जाएगी 4। तो फाइनली ab की वैल्यू आ गई, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a व b के मान, प्रोसेस पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पुट इन
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 4, तो यहाँ पर जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है बच्चों -2, तो हो जाएगा x प्लस 1। ओके बच्चों, अब दोनों ओर समाकलन लेने पर ठीक है, तो जब समाकलन लेंगे तो ये 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 1 dx। जब समाकलन लेंगे तो 4 कांस्टेंट है, dx अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे समाकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 4 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉड x -2 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉड x, ठीक है बच्चों, एंड प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बट आप यहीं तक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने देखा, वही मेथड, सब कुछ सिंपल तरीके से हो गया, बहुत छोटा था, क्योंकि इसमें 2 ही ब्रैकेट थे। 3 ब्रैकेट आ जाते हैं फैक्टर में तो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है, और कभी कभी 4 भी आ सकते हैं, और उससे भी कंजस्टेड कैलकुलेशन बन सकती है बच्चों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपको। देखिए मैंने आपको बात बताई थी कि अगर अंश की पावर हर की पावर से बड़ी आ जाती है तो फिर आप उसको डायरेक्ट आंसर बनने से नहीं करोगे, पहले आप अंश वाली पावर को छोटी बनाओगे हर वाली पावर से, भाग देकर अंश में हर से, तब उसको आगे करोगे। जैसे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये 1 - x² अपॉन x 1 - 2x, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों, तो एक्चुअली यहाँ पर अगर आप गौर दें तो देखिए ऊपर जो पावर है वो 2 है, और यहाँ भी पावर 2 बन जाएगी, तो यानी पावर इक्वल भी है, तब भी आप हटाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली पावर जो बन रही है वो ऊपर स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, यानी सेम पावर बन रही है। तो सेम पावर बने या ऊपर वाली बड़ी पावर बने, तो उसको आप तो है भाग देके छोटा बनाओगे पहले पावर। कुल मिला के आंशिक भिन्न से आप सवाल कर रहे हो, तो अंश वाली जो पावर है हर वाली पावर से छोटी होनी चाहिए। अगर बराबर या बड़ी है तो हर से अंश में भाग देकर छोटी बनाओगे। तो भाग कैसे देंगे बच्चों, आइए, ये आपने 10th क्लास में खूब दिया होगा, यानी 1 माइनस एक तरीके से इसको पहले लिखना, कोई दिक्कत थोड़ी, x² -x² + 1, इसको भाग देना है आपको। किससे देना है, इससे। इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसमें आप गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा x का 1 में x और ये 2x², इससे भाग देना है आपको इसमें। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे आप, तो इसमें भी इसको पहले लिख लो -2x² और ये +x, इसमें भाग देंगे इससे, यानी हर से भाग दे रहे हैं अंश में। देखिए बच्चों भाग कैसे देंगे, एक्चुअली देखिए यहाँ भी -x², यहाँ भी -x², बस कमी किसकी है, 2 की। तो एक्चुअली इसको ना इस जैसा बनाना पड़ता है। भाग देने का कंसेप्ट क्या है बच्चों, भाग देने का कंसेप्ट ये है, आपने हाई स्कूल में देखा होगा कि हम इस पहले पद से भाग देते हैं पहले पद में, और ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी इसको बनाते हैं इस जैसा, और जिसकी कमी होती है उतनी बार भाग जाता है। देखो यहाँ पर -x² है, और जबकि इसको मुझे बनाना है -2x², तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1/2 से इसमें भाग गुणा कर दो, या 2 से भाग दे दो। आप जब इसमें 2 से भाग देंगे, देखिए इसमें 2 से भाग देंगे तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यही तो बन जाएगा, और वही तुम्हें बनाना है। तो इसमें आप भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, -x² आएगा, और 2 से भाग देंगे x में तो क्या आएगा बच्चों, 1/2। अब घटाएंगे, आप घटाने, यहाँ पे घटाते तो हैं, घटाने पर तो घटाएंगे तो बच्चों ये प्लस एंड ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा आपका 1 - 1/2 बचा बच्चों, 1 - 1/2। तो ये कब तक भाग देते हैं बच्चों, जब तक भाग देते हैं तब तक ये जो है हमारा जो है ये वाला पार्ट जो है इसकी जो घात है वो इसकी घात से छोटी ना हो जाए, तब तक हम ये चीज़ हम भाग देते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले फिर समझा देता हूँ मैं एक बार। हमने इससे भाग दिया इसमें 1 - x² में, यानी x² को पहले लिख लिया, 1 को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। भाग दिया इससे x - 2x² से, तो इसको पहले, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बराबर बनाना है, तो यहाँ -x² है, यहाँ भी -x² है, बट 2 और आ रहा है, तो 2 हटना चाहिए, ठीक है। तो हमने 2 से क्या दे दिया, डिवाइड, यानी 1/2 से गुणा कर दिए तरीके से, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे आप, तो बच्चों ये कट जाएगा 2 से 2, तो -x²
और यहाँ पे करेंगे तो आप 1/2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 1 और माइनस के 1/2 क्या हो गया बच्चों, फाइनली ये आ जाएगा आपका एक तरीके से कह सकते हैं 1/2। अब इसको लिखेंगे बच्चों कैसे, इसको लिखेंगे आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ये पहले तो q यानी 1/2 और प्लस 1 माइनस 1/2 में डिवाइड करेंगे बच्चों आप इससे माइनस के 2x² प्लस 1x से, ठीक है बच्चों। अब इसको 1/2 रहने दीजिए आप, और आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व आउट कर लो। कितना बचेगा बच्चों, 1/2 आएगा, और बटे में यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे माइनस के 2x बचा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 1/2 और ये भी 1/2 और ये x 1 माइनस 2x। अब ये बच्चों एक तरीके से आंशिक भिन्नस्य में टूट गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1/2 dx और प्लस यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x 1 माइनस 2x, ठीक है बच्चों। अब ये आंशिक भिन्न लायक हो गया, तो ये इसका तो समाकलन हो जाएगा x, बट इसको आंशिक भिन्न से अब करेंगे तो हम इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली इसको क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसको लीजिए, बस इस पार्ट को आप ले लो, तो 1/2 को भी छोड़ दो आप, अभी यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट को ले लो, तो इसको 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन x 1 माइनस 2x, तो आंशिक भिन्न से करेंगे बच्चों इसको, ठीक है, आंशिक भिन्न से। तो ये चीज़ भाग दे के आप समझ गए ना, 10th क्लास में भाग देना आपने सीखा था, इसको आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका अब 1/x 1 माइनस 2x, ब्रेक कैसे करेंगे, a/x प्लस, वही पहला तरीका है b/1 माइनस 2x। एलसीएम लेंगे तो x 1 माइनस 2x बराबर x 1 माइनस 2x, इससे ये कट गया इसका ऊपर, तो a 1 माइनस 2x, इससे ये कट गया इसका ऊपर bx, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, सेम है, तो 1 = a माइनस 2ax प्लस bx, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे आप, अच्छा x के गुणांकों की, ये वही सवाल बन गया पीछे वाला, ए बी के मान निकालने तक तुलना करनी पड़ती है। जब तक एक्स का गुणांक कोई है नहीं 0, इधर हो गया माइनस के 2a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली मान निकाल लो आप b का, तो b बराबर क्या आ जाएगा 2a। अब अचर पदों की तुलना करो, अचर पदों की तुलना, तो इधर क्या अचर पद 1, उधर क्या बच्चों a ओनली, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, ये लगा दो आप यहाँ पे, तो b = 2 × 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ए बी के मान आ गए। अब इन ए बी मानों को क्या रखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ ऊपर, तो 1/x 1 माइनस 2x बराबर ए की वैल्यू 1/x प्लस बी की वैल्यू 2/1 माइनस 2x। अब दोनों ले लो समाकलन, तो यहाँ भी समाकलन dx, यहाँ भी समाकलन dx, यहाँ भी समाकलन dx। अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ गई, यही तो आ गई, तो हम यहाँ पर आए थे, तो ये क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू एक तरीके से ये और ये सेम है, तो इसकी वैल्यू यही तो है, तो इसकी जगह पर हम ये लगा सकते हैं पूरा, और 1/2 आगे है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर था, ये इंटीग्रेशन dx प्लस ये 1/2 भी था यहाँ पे, ये वाला 1/2, और इंटीग्रेशन इस पूरे की वैल्यू क्या है बच्चों, ये तो ये लगा दें यहाँ पे, तो dx/x 1/2 को अंदर भी गुणा कर देना, 1/2 इंटीग्रेशन 2dx/1 माइनस 2x, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ समाकलन कर दो बच्चों आप, देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, 1 का क्या होगा x, यहाँ 1/2 कांस्टेंट 1/x का log mod x, और प्लस यहाँ dx 1/1 माइनस 2x का log mod 1 माइनस 2x प्लस c। इस तरीके से बच्चों इसका समाकलन हो गया, ओके। तो हार्ड नहीं था, बट थोड़ा सा यहाँ पर कंजस्ट, इससे इसमें भाग दो, भाग दे के जो भी आपका आए भागफल, तो भागफल तो आ गया आपका ये, और प्लस जो ऊपर नीचे बच रहा था हर वो शेषफल, शेषफल में फिर भाजक से भाग दे देना है,
और फिर उसको फैक्टराइज कर लेना है और उसके बाद आंशिक भिन्न से आपका समाकलन हो जाएगा। तो आप देखें ना बच्चों, जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है, और हार्ड हैं तो आप समझ भी पा रहे होंगे, ज़्यादा भी ऐसे हार्ड नहीं है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है। ठीक है बच्चों। तो 6वां क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब बात करेंगे बच्चों 7वें क्वेश्चन के बारे में। देखिए अब ये दूसरे टाइप की फ्रैक्शन है। अभी तक जितनी भी फ्रैक्शंस हमने सॉल्व की सब फर्स्ट टाइप की थी। ये जो सवाल है इसमें जो फ्रैक्शन है बच्चों ये सेकंड टाइप की है। तो यहाँ से आपके सेकंड टाइप की फ्रैक्शन स्टार्ट होती है। एक सेकंड टाइप की है और एक फर्स्ट टाइप की है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने बताया था अगर नीचे वेरी पावर कम आती है, मतलब नीचे पावर 1 आती है तो पहला टाइप होता है, और एक फैक्टर के अंदर भी वेरिएबल की पावर कुछ और आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो फिर दूसरे टाइप की फ्रैक्शन बन जाती है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, देखिए आंशिक भिन्न से, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1, तो इसे तोड़ेंगे बच्चों हम। a देखिए आप इसे पहले लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसे लोगे तो इसे कैसे तोड़ते हैं, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तरीका ये बताया था मैंने तोड़ने का। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को देख लीजिएगा आप। ठीक है, फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, इस तरीके से आप तोड़ेंगे। आप इसको पहले लेंगे तो ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये लास्ट में तो b अपॉन ए। आप चाहें तो इसको पहले भी ले सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 और फिर bx प्लस सी के नीचे ये आ जाएगा, तो कोई बात नहीं है, एक ही तरीका है। अब इसके बाद का प्रोसेस सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस तोड़ना ही अलग था। यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, तो इससे भाग देंगे बच्चों, ये कट गया, इसका गुणा ऊपर करेंगे ax प्लस बी में, और होगा बच्चों x माइनस 1 से, एंड प्लस इससे भाग देंगे, ये कटेगा, इसका ऊपर b एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये सेम कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब बचता क्या है, x बराबर अंदर गुणा करो, ax का x में करेंगे ax स्क्वायर, ax का माइनस 1 में करेंगे तो ax, b का करेंगे bx, और b का माइनस 1 में माइनस b, और प्लस bx स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ तुलना करो बच्चों, x सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, जो सबसे बड़ी पावर है तो उसकी करिए तुलना। तो बच्चों इधर तो कोई एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0, इधर क्या है बच्चों a, और इधर प्लस b। ठीक है, इसको समीकरण a बनाना, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब फिर एक्स स्क्वायर का बाद x के गुणांकों की तुलना, वो क्या है बच्चों, देखो इधर x का गुणांक 1, इधर बच्चों माइनस a और प्लस b। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों सॉल्व आउट करते हैं इसको, a c भी है ना अभी इसमें। ओफो स्टूडेंट, एक मिस्टेक हो गई प्यारे, ये ax प्लस बी हो गया तो ये c आएगा बच्चों। सो सॉरी, आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, c, एंड यहाँ पर भी बच्चों फिर ये आपका c रहेगा। ठीक है, और फिर फाइनली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ये, तो ये सी एक्स स्क्वायर प्लस सी रहेगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पे a और यहाँ पे c आएगा, सिर्फ b तो आएगा ही नहीं। ठीक है, c आएगा ये a प्लस सी, और x के गुणांकों की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर x का गुणांक माइनस a प्लस b आएगा सिर्फ। अब अचर पदों की वो करेंगे बच्चों, अचर पदों की तुलना। अचर पद क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, इधर अचर पद क्या है बच्चों, माइनस बी और प्लस सी, माइनस बी प्लस सी। इक्वेशन नंबर 3। आप ये वाली बात तो समझ गए ना, ये बाई मिस्टेक आपने ए एक्स प्लस बी में इसको तोड़ लिया, तो फिर बी के बाद आप जो आएगा आगे सी आएगा, सी अपॉन एक्स प्लस 1, उसका प्रोसेस सेम है। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है, तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकाल लीजिए किसी का भी मान, समीकरण 1 से निकाल लो। समीकरण 1 से ए का मान क्या आएगा, सी उधर जाएगा तो माइनस सी, ए बराबर माइनस सी, इसे पोटेन सेकंड कर दो, पोटेन सेकंड।
तो 1 बराबर माइनस ए की जगह बच्चों माइनस सी, और एक माइनस प्लस ए प्लस सी प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये आपकी समीकरण बन गई चौथी। अब 4 और 3 को देखिए, ये भी बी और सी में, ये भी बी और सी में, इनको सॉल्व कर लें। तो 3 + 4 जोड़ दो बच्चों, तो 0 बराबर माइनस बी प्लस सी, और ये 1 बराबर सी प्लस बी। जोड़ देंगे तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, ये 1 और 0 1, सी और सी 2c, तो फाइनली सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब पोटेन फोर्थ, तो फोर्थ कर देंगे तो बच्चों सी की वैल्यू लगाएंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे। तो 1 = सी की वैल्यू आ रही है 1/2 प्लस बी, 1/2 को इधर ले आओ तो 1 - 1/2 बराबर बी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2। तो ए और बी और सी के मान आ गए, और बी और सी के मान में से अब बच्चों क्या करना है आपको, ए का और निकालना है। तो या तो सी का मान यहाँ लगा दो या बी का मान यहाँ लगा दो, एक आ जाएगा। तो सी का मान पोटेन सेकंड कर दो, सी बराबर 1/2 पोटेन सेकंड, तो 0 बराबर ए प्लस सी की जगह 1/2 इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा ए बराबर -1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, तीनों मान आ गए। अब इनको मान लगा दिया फर्स्ट में बच्चों, तो ए बी व सी के मान पोटेन फर्स्ट क्या है बच्चों ये, तो इंटीग्रेशन लगा लें, चलो अगली बार लगा लेंगे, x² + 1 एंड x - 1 = यहाँ पर बच्चों ए की वैल्यू क्या है, ए की जो वैल्यू है बच्चों वो आ रही है आपकी -1/2 और x, और प्लस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है, किधर गई बी की वैल्यू बच्चों 1/2। ठीक है 1/2, और बटे में क्या चल रहा है आपका बच्चों x² + 1। ठीक है, एंड प्लस सी की वैल्यू बच्चों, सी की वैल्यू भी 1/2, और नीचे क्या है बच्चों x - 1। अब थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे बच्चों, देखिए ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर से ऑफकोर्स कॉमन आ जाएगा, माइनस के आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, इधर तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -x अपॉन नीचे x² + 1। ठीक है बच्चों, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा हमें ब्रेक करना पड़ेगा इस फंक्शन को बच्चों, तो ये +1/2 x - 1, तो यहाँ तक क्लियर, ये चीज़ यहीं आएगी। अब यहाँ के बाद हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी जगह की बच्चों, तो वो उसके लिए हम जगह चाहिए। देखिए एक तरीका है, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा, ये तो चल ही रहा है हमारा x/x² + 1 एंड x - 1 बराबर, देखिए आप क्या कीजिए, इस पूरे पार्ट का नीचे वाले का 1 में डिवाइड अलग कर दो और x में डिवाइड अलग कर दो, वही 1/2 गुणा कर देना। तो 1/2 1 में देंगे तो 1 में देंगे आप भाग, तो ये हो जाएगा x² + 1। ठीक है, ऊपर 1 आ जाएगा मतलब, और -x में देंगे तो ये 1/2 का अंदर गुणा होगा, तो -1/2 यानी x, और नीचे आ जाएगा आपको x² + 1 और प्लस 1/2, और ये आपका x - 1 है ही बच्चों। ठीक है, आप समाकलन कर लो, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह ले लो, समाकलन लेने पर, तो इंटीग्रेशन x/x² + 1 एंड x - 1 dx बराबर, तो 1/2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन dx/x² + 1 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन x dx x dx/x² + 1, और फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx/x - 1। ठीक है बच्चों, अब हटाइए आप, अब इनके इंटीग्रेशन आराम से हो जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ इसको पूरे को लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया x² + 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए बच्चों समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो ये x इंटीग्रेशन x² + 1 एंड x - 1 dx, हम समाकलन करेंगे बच्चों इसका, तो ये बच्चों 1/a² + x² वाला फॉर्मूला बन गया, 1/a tan 1x/a का। ठीक है, तो 1/2 तो चल ही रहा है,
और ये 1 अपॉन ए की जगह क्या है उसमें 1, और tan इनवर्स x अपॉन ए की जगह बच्चों 1, ठीक है। एंड -1 अपॉन 2, यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने नहीं की, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको लेट कर लो आप, यहाँ पे कर दूँ मैं, तो माना x² + 1 बराबर t, तो यहाँ से 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt/2 आ जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू dt/2, और एक 2 ये रहा पहले से ही, तो 1/2 1/2 1/4, और नीचे क्या हो जाएगा t, इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों log mod t, यानी ये हो जाएगा आपका, ये मैंने कर दिया इसका, चलिए तो ये आपका हो जाएगा log, इसको मैं बाद में कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, या चलो तीनों को एक साथ कर देता हूँ मैं फाइनली, ऐसा करिए आप। हाँ, इसको अभी आप करो मत, ऐसे ही रखो, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1, या इसको लिख लो 1² + x², और फिर यहाँ पर मैंने जो माना है अब यहाँ पे लगाइए आप, तो -1/2 तो है, और x dx की वैल्यू क्या है dt/2, तो dt/2 का आएगा आगे, और नीचे t, और प्लस थर्ड वाला क्या है 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, समाकलन करेंगे तो ये 1/a² + x², tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और यहाँ 1/4, यहाँ 1/x का log mod t, और यहाँ प्लस 1/2 log mod x - 1 एंड प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे t का मान आप लगा दीजिए, तो 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/4 log mod t की वैल्यू क्या मानी थी बच्चों हमने, x² + 1, और प्लस 1/2 log मॉडुलस x - 1 प्लस c, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो आप समझ गए ना, सेकेंड टाइप की अगर फ्रैक्शन आएगी, किसी फैक्टर की पावर का उसमें कुछ पावर आ जाएगी, तो उसको हम किस तरीके से ब्रेक करके चलना है आपको, यही इस क्वेश्चन के अंदर सिखाया गया था आपको, ठीक है बच्चों। तो तरीका आपको नहीं भूलना है, तरीके को आप हमेशा याद रखें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। ये बच्चों थर्ड टाइप का है, सॉरी जो मैंने अभी कराया था ना वो थर्ड टाइप की फ्रैक्शन थी, और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप की फ्रैक्शन में आता, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। x अपॉन सेकंड टाइप का ये है, जो अभी कराया था वो थर्ड टाइप का था, x - 1 का होल स्क्वायर। टाइप वाइप कुछ नहीं, आप कुछ भी मान लो, किसी को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड टाइप मान लो, मानने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको आना चाहिए। अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे कैसे बच्चों, इसको हम ब्रेक करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आंशिक भिन्न से ब्रेक करेंगे, तो x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और ये x + 2 बराबर a अपॉन, इसको तोड़ोगे पहले तो ये होल स्क्वायर वाला है समझिए, तो पहले x - 1 फिर प्लस b x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस c x + 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप करेंगे ब्रेक, आप तो ब्रेक तो आपने कर दिया, अब इसको एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम जो आएगा आपका वो यही आएगा, यानी x - 1 का होल स्क्वायर और ये x + 2, तो इससे इसकी एक पावर कटेगी, एक बचेगी, और एक ये दोनों गुणा ऊपर करो, x - 1 और x + 2, इससे इस पूरा कट गया, इसका ऊपर करो bx + 2, c इससे ये कट गया, इस पूरे गुणा ऊपर करो, तो ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर और इंटू c हो रहा है ये, ठीक है, प्लस c। अब देखेंगे बच्चों ये चीज़ तो कट गई, यहाँ बच्चा x, यहाँ अंदर गुणा करो, तो a ये x का x में करेंगे x², x का 2 में करेंगे 2x, -1 का x में -x, -2 का 2 में -2, -1 का 2 में -2, प्लस ये bx + 2b प्लस c, ये फॉर्मूला खुल गया a² + b² - 2ab। तो फाइनली x बराबर अंदर गुणा करेंगे ax², 2x में से एक x गया, एक x बचा, उसका a में करो ax और -2a, प्लस ये bx + 2b प्लस c का करेंगे cx² + c - 2cx। ओके बच्चों, अब कंपेयर करो x² के गुणांकों की तुलना,
तो क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर गुणा इधर 0 है, इधर क्या हो गया a और c। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट है। उसका बच्चों x के गुणांकों की तुलना, तो इधर x का गुणांक क्या है बच्चों 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है ना, तो 1। इधर क्या है बच्चों a, एक तो ये a हो गया और b हो गया और -2c हो गया, तो प्लस b -2c। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बच्चों किसी करेंगे अचर पदों की तुलना, अचर पदों की तुलना। तो इधर अचर पद क्या है बच्चों, अचर पद जो है आपका वो है आपका 0, उधर अचर पद -2a + 2b, -2a + 2b एंड +c। इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका इतना हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, वही चीज़ है a + c है हमारे पास, तो इसमें कहीं a + c मुझे वैसे नहीं मिलेगी सिंगल में, तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या करें आप यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, या इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों देखो, ये a और c में तो समीकरण हमारे पास है, इन दोनों को सॉल्व करके a और c में समीकरण और ले आओ बस। तो a और c में लाओगे तो b को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप b से गुणा कर दो समीकरण 3 में, और समीकरण 4 में से उसे घटा दो, तो बात बन जाएगी। क्योंकि समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर, देखिए समीकरण 2 में आप करिए 3 में 2 से गुणा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इधर 2a + 2b और 2 2 जा 4c, और ये बच्चों 0 या -2a एंड +2b लो, ये तो और सिंपल हो गया बच्चों, एंड +c। क्यों हो गया सिंपल, क्योंकि देखिए 2 से गुणा करने पर a भी कट जाएगा और b भी कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, डायरेक्ट c का माना जाएगा। बट बच्चों नहीं कटेगा ना, अगर आप जोड़ेंगे तो a कटेगा, अगर आप घटाएंगे तो b कटेगा, एक ही कटेगा बच्चों। शर्त क्या है, अगर आप जोड़ेंगे तो a कटेगा, घटाएंगे तो b कटेगा। तो फिलहाल हमें a और c में चाहिए थी, तो b को काट दो, घटा दो भैया घटाने पर, ठीक है। तो घटाएंगे तो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो अब ये कट गया, क्योंकि अगर अब देखिए जुड़ जाएंगे ना, तो साइन चेंज होता तो वैसे एक ही कर सकता था, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2a 4a एंड -4c और -1c -5c। इक्वेशन नंबर 5th। अब देखिए 5 और 2 को देखिए, a और c में दोनों को सॉल्व कर लो, तो प्रतिस्थापन से कर लो या फिर किसी और तरीके से कर लो। ऐसा करो, इसमें 5 से गुणा कर दो, 2 में और 5 के साथ जोड़ दो। समीकरण 2 में 5 से गुणा करके 5 के साथ, समीकरण 5 के साथ जोड़ने पर, ठीक है बच्चों। तो 5 से गुणा करेंगे इधर, तो ये जाएगा 0, मैं 5 से हुआ 0, ये 5a + 5c, और समीकरण 5 क्या है, ये है 2 = 4a - 5c। तो ये कट गया बच्चों जोड़ने पे, ये 2 आ गया, और ये 5 और 4 9a, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 2/9। अब पुट इन वेयर सेकेंड, ये रही सेकेंड, यहाँ लगाइए आप। तो 0 = a की वैल्यू क्या है बच्चों 2/9 + b, फाइन c है सॉरी ये, तो इसको उधर भेजेंगे तो c की वैल्यू -2/9 आ जाएगी। तो a और c की वैल्यू आ गई बच्चों, अब b की वैल्यू और रह गई है। तो अब इन a और c के मान को किसी भी समीकरण में लगा दो, या तो 3rd में या 4th में या 5th में, ठीक है। तो लगा दीजिए 3rd में, यहाँ लिखेंगे आप a व c के मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, देखिए 1 = a की वैल्यू क्या है 2/9 प्लस b की वैल्यू निकालनी है, -2 × c की वैल्यू क्या है बच्चों -2/9, तो 1 ये 2/9 प्लस b 2 दूनी प्लस के 4/9। तो फाइनली यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, इसको भी इधर भेजो, इसके भी इधर भेजो, तो 1 - 2/9 -4/9,
तो b बराबर एलसीएम क्या आएगा बच्चों 9, तो ऊपर 9 ये 2 माइनस 4, तो b इज इक्वल टू 4 और 2 माइनस 6 और 9 में से 6 गए तो 3/9, 3 तिया 9, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। तो फाइनली ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/9 माइनस 2/9 एंड 1/3। ओफो हम ये क्यों मिटा दिया, चलिए अभी हम लिख लेंगे, ठीक है। इनकी तो कोई आवश्यकता नहीं है ना, इन्हें हटा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ से मैंने मिटा दी, इसको मैं भी बुक से लिख लूँगा, कोई टेंशन आप ना लें। यानी आपका ये क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन था 7 था 8 था 8 था ना बच्चों, 8 था। तो एक्चुअली ये था क्या, यहाँ पे क्या था, यहाँ लिख लीजिए बस ये वाला पार्ट। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड यहाँ पर था बच्चों आपका a/x-1, ठीक है, a/x-1 एंड b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+2 बराबर इधर था बच्चों आपका ये x/x-1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में x+2, ये चीज़ थी है ना। चलिए अब यहाँ पे आप लगाइए बच्चों ए बी सी के मान। तो x/x-1 का होल स्क्वायर और x+2 बराबर ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2/9 और ये x-1 प्लस बी की वैल्यू क्या है बच्चों 1/3 और ये x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है बच्चों -2/9, तो -2/9 x+2। अब समाकलन लेने पर समाकलन ले लो, तो इंटीग्रेशन x-1 का होल स्क्वायर और x+2 बराबर 2/9 इंटीग्रेशन dx/x-1, यहाँ पर प्लस 1/3 इंटीग्रेशन dx/x-1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस के 2/9 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन dx/x+2। ओके, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको आप क्या करने वाले हैं, एक्चुअली इस वाले पार्ट को आप t मान लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना x-1 = t, तो dx बराबर dt, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 2/9 इंटीग्रेशन dx/x-1 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन ये t² और माइनस 2/9 इंटीग्रेशन dx/x+2। अब करिए आप समाकलन, तो समाकलन करेंगे बच्चों, इधर तो इधर क्या हो जाएगा 2/9 तो है ये आपका 1/x का log mod x-1 प्लस ये हो जाएगा, ये t की पावर 2 ऊपर जाएगी तो फाइनली हो जाएगी t की पावर -2 और t की पावर -2 का करेंगे बच्चों तो हो जाएगा t की पावर -2 + 1 -2 + 1 और -2/9 ये log मॉडुलस x+2। अब यहाँ पर t की वैल्यू लगा दो बच्चों, तो ये 2/9 log x-1 प्लस ये 1/3 और ये -1 आएगा तो फाइनली हो जाएगा -1/3 और ये t की पावर -1 बचेगी, फिर t की पावर -1 बचेगी, ये नीचे आएगी तो t की पावर +1 और t की पावर +1 की वैल्यू क्या है t की x-1 की पावर 1 और -2/9 log x+2 प्लस c। तो इस तरीके से बच्चों इसका भी आपका खलास कंप्लीट हो गया ना क्वेश्चन। तो हार्ड नहीं था बच्चों, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए। ओके चलिए।